बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स और ओवरीज के बारे में डिटेल स्टडी करना है। सो लेट्स बिगिन। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स एंड ओवरीज इज प्रेजेंटेड as a basis for understanding the reproductive ovarian cycles and implantation of the blastocyst। वो कहते हैं कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैसे होती है और रिप्रोडक्टिव ओवेरियन साइकिल्स क्या हैं, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यूट्रस, यूटेराइन ट्यूब्स और ओवरीज का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यूट्रस के बारे में स्टडी करेंगे। हमने एफएससी लेवल पे भी इन टर्मिनोलॉजीज को स्टडी किया है कि लेकिन यहाँ पे इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा वास्ट है। द यूट्रस इज़ अ थिक वॉल्ड पीयर शेप्ड मस्क्यूलर ऑर्गन एवरेजिंग 7 to 8 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width at its superior part, and 2 to 3 centimeter in wall thickness. The uterus consists of two major parts। इससे पहले वो ये कह रहे हैं कि यूट्रस जो है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी लेंथ जो है वो एवरेजिंग कितनी है 7 to 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो उसकी वॉल की थिकनेस है। यानी कि ये एक वॉल थिक होती है। यूट्रस जो है वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। उसके अलावा यूट्रस जो है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, द बॉडी, द सुपीरियर टू एंड्स एंड द सर्विक्स, द साइलेंड्रिक इंफीरियर वन थर्ड। एक को हम बॉडी कहते हैं यानी कि बॉडी ऑफ द यूट्रस, और दूसरा हमारे पास सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस को कंप्लीट करते हैं। द बॉडी ऑफ द यूट्रस नैरोज फ्रॉम द फंडेंस, द राउंडेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, टू द isthmus, the 1 centimeter long constricted region between the body and the cervix, and the cervix of the uterus is its strapped vaginal and that is nearly cylindrical in shape. The lumen of the cervix, the cervical canal, has a constricted opening at each end. The internal opening of the uterus communicates with the cavity of the uterine body, and the external os communicates with the vagina। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस को देखें, नैरोस फ्रॉम द फंडस। अब फंडस जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये यूट्रस दिखाया गया है, और बॉडी ऑफ द कैविटी में ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज द फंडस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास द बॉडी ऑफ द यूट्रस नैरोस फ्रॉम द फंडस, द राउंडेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो हमारे पास है दैट इज़ नोन एज द राउंडेड। ये हमारे पास एक राउंड सुपीरियर पार्ट ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज़ एक्चुअली द राउंडेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द यूटेराइन। जो हमारे पास यूट्रस है उसका, जिसको हमने क्या कहा है, द बॉडी ऑफ द यूट्रस, एंड द राउंडेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द isthmus, the 1 centimeter long constricted region between the body and the cervix। अब बॉडी और सर्विक्स के दरमियान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे हम देखें, ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है, बॉडी एंड द सर्विक्स, जो हमारे पास बॉडी है और सर्विक्स के दरमियान का जो रीजन है दैट इज़ नोन एज isthmus। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि, और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर बताई गई है। द 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कंस्ट्रक्टेड रीजन बिटवीन द बॉडी। अब वो जो बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स, उसके बाद है द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस इज़ इट्स टैपर्ड वेजिनल एंड दैट इज़ नियरली सिलेंड्रिकल इन शेप। तो इनकी जो शेप्स हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनको जो है वो स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें बॉडी ऑफ द यूट्रस में पता होना चाहिए कि जैसे हमने फंडस के बारे में कहा है कि वो राउंडेड सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह की उनकी कुछ लोकेशंस और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस इज़ इट्स टैपर्ड वेजिनल एंड दैट इज़ नियरली सिलेंड्रिकल इन शेप। तो सर्विक्स की अगर हम शेप देखें सो दैट इज़ नियरली सिलेंड्रिकल। द ल्यूमिन ऑफ द ल्यूमिन कहते हैं स्पेस को, वो जो ओपनिंग होती है। द सर्विकल कैनाल हैज़ अ कंस्ट्रक्टेड ओपनिंग एट ईच एंड। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास सर्विक्स है, फिर एक्सटर्नल ओज है इसमें हमें नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे वेजिन है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ओवरी है। ठीक है, ओवरी के बाद देखें एंडोमेट्रियम है, फिर मायोमेट्रियम है, फिर पेरीमेट्रियम है। यहाँ पे सर्विक्स दिखाया गया है, और सर्विक्स के बाद एक्सटर्नल ओज हमें नज़र आ रही है, और यहाँ पे वेजिना ही नज़र आ रहा है।
ऊपर वाली जगह पे हमारे पास यूटेराइन कैविटी पड़ी है, दैट इज़ नॉन एज द यूटेराइन पार्ट। इस तरफ देखें, फिर उसके बाद एस्थमस है, इस तरफ से एम्प्यूला है, इन्फेंडिब्यूलम है, और उसके बाद फिब्रियाई। फिब्रियाई देखें तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि बिल्कुल ओवरीज में से जैसे ही ओव्यूलेशन के वक्त एग निकलता है तो फिब्राई जो है वो इनको इस तरह से कैच कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेंडिब्यूलम है, एम्प्यूलाई में जो है दैट इज़ एक्चुअली द नॉन ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे कुछ उसकी जनरल स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम में दिखाया गया है। द इंटरनल ओज ओपनिंग ऑफ द यूट्रस कम्युनिकेट्स विद द कैविटी ऑफ द यूटेराइन बॉडी। वो कहते हैं कि जो इंटरनल हमारे पास ओपनिंग होती है यूट्रस की, वो कम्युनिकेट करती है यूटेराइन बॉडी की कैविटी के साथ, और जो एक्सटर्नल ओज होती है वो कम्युनिकेट करती है विद द वेजिना। द वॉल्स ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अगर हम यूट्रस की वॉल्स देखें तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक को कहते हैं पेरीमेट्रियम, एक को कहते हैं मायोमेट्रियम, और एक को कहते हैं एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होता है वो थिन एक्सटर्नल लेयर होती है। पेरी का मतलब होता है जो बाउंड्री को लाई कर रही होती है। सो पेरीमेट्रियम बेसिकली वो थिन एक्सटर्नल लेयर होती है। मायोमेट्रियम हमारे पास जो है वो थिक स्मूथ मसल लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम हमारे पास थिन इंटरनल लेयर होती है। अब जो मायोमेट्रियम होती है वो थिक स्मूथ मसल लेयर होती है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम ये 3 लेयर्स हैं। अब इनकी फर्दर डिटेल है कि द पेरीमेट्रियम इज़ अ पेरिटोनियल लेयर दैट इज़ फ्रिमली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम। वो ये कह रहे हैं कि जो पेरीमेट्रियम है, जो कि थिन एक्सटर्नल लेयर होती है, वो इज़ अ पेरिटोनियल लेयर दैट इज़ फ्रिमली अटैच्ड टू द मायोमेट्रियम, जो कि फ्रिमली अटैच्ड होती है मायोमेट्रियम के साथ ड्यूरिंग द ल्यूटियल सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द 3 लेयर्स ऑफ द एंडोमेट्रियम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू माइक्रोस्कोपिकली। वो कह रहे हैं कि अगर आप एंडोमेट्रियम देखें तो हम उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 3 लेयर्स में। एक को हम कम्पैक्ट लेयर कहते हैं, एक को स्पॉन्जी लेयर कहते हैं, और एक को हम बेजल लेयर कहते हैं। अ थिन कम्पैक्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ डेंसली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द नेक्स ऑफ द यूटेराइन ग्लैंड्स। अब देखें, ग्लैंड्स तो डेफिनेटली बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि इन्होंने सिक्रीशंस करनी होती हैं, लुब्रिकेशंस करनी होती हैं, तो उस मैकेनिज़म्स के लिए जो है ग्लैंड्स का होना ज़रूरी होता है। जो कम्पैक्ट लेयर होती है, अ थिन कम्पैक्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ डेंसली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स द नेक ऑफ द यूटेराइन ग्लैंड्स। यूटेराइन ग्लैंड्स की जो नेक को कवर करने वाली एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, दैट इज़ एक्चुअली कॉम्पैक्ट लेयर, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो पैक्ड होते हैं, और ये कंपैरेटिवली डेंस लेयर होती है। उसके बाद है कि अ थिक स्पॉन्जी लेयर कंपोज्ड ऑफ एडिमेटियस हैविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड। जैसे एडीमा होता है, एडीमा एक वर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर कंटेंट जो है वो सेल में ज़्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल वही सिचुएशन होती है स्पॉन्जी लेयर के लिए। इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है कि एक थिक स्पॉन्जी लेयर कंपोज्ड ऑफ एडिमेटियस हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग द डायलेटेड टर्टोरियस बॉडीज ऑफ द यूटेराइन ग्लैंड्स, वो स्पॉन्जी लेयर बनाती है। उसके बाद है कि अ थिन बेजल लेयर कंटेनिंग द ब्लाइंड एंड्स ऑफ द यूटेराइन ग्लैंड्स। जो ब्लाइंड एंड्स होते हैं यूटेराइन ग्लैंड्स के, जो उनको कंटेन करती है, दैट इज़ एक्चुअली बेजल लेयर। एट द पीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट द एंडोमेट्रियम इज़ 4 to 5 मिलीमीटर थिक। जिस वक्त एंडोमेट्रियम डेवलप कर रही होती है, या इसकी जब जब अपनी डेवलपमेंटल की पीक को पहुँच चुकी होती है, यानी जब इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो 4 to 5 मिलीमीटर थिक होती है। द बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम हैज़ इट्स ऑन ब्लड सप्लाई एंड इज़ नॉट स्लॉक्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वो कह रहे हैं कि जो बेसल लेयर होती है ना, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, और वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है उस लॉक्ड ऑफ भी नहीं होती। द कम्पैक्ट एंड द स्पॉन्जी लेयर्स नॉन कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फंक्शनल लेयर डिसइंटीग्रेट एंड आर शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर पार्ट्यूरेशन डिलीवरी ऑफ अ फीटस। वो कहते हैं कि फंक्शनल लेयर बेसिकली क्या, फंक्शनल लेयर बनती किस तरह से है। कॉम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर्स जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, फंक्शनल लेयर का। और मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये दोनों लेयर्स जो हैं बेसिकली शेड ऑफ हो जाती हैं मेंस्ट्रुएशन में, या आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ फीटस, ठीक है। लेकिन जो बेजल लेयर होती है वो क्या करती है, द बेजल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई। उसका अपना ही ब्लड सप्लाई होता है, एंड इज़ नॉट लॉक्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में वो शेड ऑफ नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास फंक्शनल लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूट्रस, कि यूट्रस बेसिकली क्या है। फिर बॉडी ऑफ द यूट्रस में हमने देखा कि
इसमें बॉडी ऑफ़ द यूट्रस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमने देखा कि सर्विक्स ऑफ़ द यूट्रस है। उसके बाद हमने देखा कि वॉल्स ऑफ़ द बॉडी ऑफ़ द यूट्रस 3 तरह की जो है वो लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। फिर जो हमारे पास आती है जी एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम फर्दर क्लासीफाई इनटू कम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर और बेसल लेयर। जो कम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर होती है इनको कलेक्टिवली हम फंक्शनल लेयर कहते हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन में शेड ऑफ हो जाती है। लेकिन और इसके अलावा जो डिलीवरी ऑफ द फीटस के बाद भी, लेकिन जो हमारे पास बेसल लेयर होती है उसका अपना ब्लड सप्लाई होता है एंड इट्स नॉट स्लॉक्ड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूट्रस।